ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द मास ऑफ द अर्थ इज power 24 kilogram, and that of the moon is the mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kilogram, and that of the moon is 7.4 into 10 to the power 22 kilogram. 10 to the power 22 kilogram. Let's start. If the distance between the earth and the moon be the distance between the earth and the moon be 3.84 into 10 to the power 5 kilometer, into 10 to the power 5 kilometer, calculate the force exerted by the earth the force exerted by the earth on the moon. On the moon. ब्रैकेट में लिखिएगा G is equal to 6.7 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है द मास ऑफ द अर्थ। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि कोई भी दो बॉडीज हैं यूनिवर्स में, कोई भी दो बॉडीज हैं उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। तो हमने ये कहा कि एक बॉडी ये हो गई अर्थ, ठीक है, और एक बॉडी हो गई मून। जब भी कभी ये बोला जाएगा ना कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो दोनों के सर्फेसेस के बीच का डिस्टेंस नहीं होता है, वो दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून विद दिस कितना है, आर बोलते हैं इसको, 3.84 into 10 की पावर 5 किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ठीक है, अच्छा अर्थ जो है, अर्थ का मास हमने बोल दिया m1 और जो मून है मून का मास हमने बोल दिया m2। द मास ऑफ द अर्थ इज 1 is equal to 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, ऐसे ही हम मास ऑफ द मून, मून का मास कितना है 7.4 into 10 की पावर 22 किलोग्राम के मास ऑफ द मून हो गया। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दे रखा है, 3.84 into 10 की पावर 5 किलोमीटर में था। किलोमीटर को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। 1000 का मतलब क्या, 10 की पावर 3, 3.84 into ये 10 की पावर 5 है और 1000 मतलब 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 3.84 into 10 की पावर 8 मीटर। M1 हो गया, M2 हो गया, R हो गया। तुम्हारा पेपर कैसा हो गया, सही में? ऐसा तो नहीं है कि पेपर, अच्छा तुम्हारा अलग आता है क्या?
परेशान बैठे उसको मेरे तो मतलब ऐसा तो नहीं है कुछ कि पेपर हमेशा अच्छा ही होता है, रिजल्ट कुछ गड़बड़ आ जाता है, ऐसा तो नहीं। चलिए ठीक है, भेजना मेरे को पेपर है ना, फोटो खींच के भेजना, बल्कि ग्रुप पर डाल दें। 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज मेरे को चाहिए होती है। वो क्या है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो बताते हैं। तो F इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे y यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Universal law of gravitation, F is equal to G m1 m2 upon r square. तो F is equal to 6.7 into 10 की पावर -11। हाँ जी, m1 की वैल्यू लिखिए इसमें 6 into 10 की पावर 24, 6 into 10 की पावर 24। m2 की वैल्यू 7.4 into 10 की पावर 22, 7.4 into 10 की पावर 22 अपॉन r क्या है 3.84 into 10 की पावर 8, और इसका स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अब फटाफट इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 7.4 into 6.7, 6.7 into 7.4 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 28, 2 कैरी आ गया, 4 6 24 और 2 26। ठीक है, फिर 7 7 49, 49 को 4 कैरी आ गया, 7 6 42 और 4 46। तो ये हो गया 8, 6 + 9 is 15, 1 कैरी, 1 + 2 3 + 6 9, इधर 4 4 9 5 8। डेसिमल के बाद इधर एक डिजिट, इधर भी एक डिजिट, यानी कि ओवरऑल डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो राइट से 2 डिजिट काउंट कर ली, 49.58। F is equal to 49.58 into 6। ठीक है, और अब 10 की पावर वाला पकड़ते हैं। तो 10 की पावर 24, 10 की पावर 28, 10 की पावर 24 प्लस 22 माइनस 11 अपॉन 3.84 का स्क्वायर। 3.84 इंटू 3.84 स्क्वायर करेंगे। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 8 जा 64 और 3 67, 6 कैरी, 8 3 जा 24 और 6 30। डबल क्रॉस लगाइए, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11। इधर आ गया 6, 5 + 2 7, 4 + 7 11, 11 + 2 is 13, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 5 7, 3 + 1 4, ये इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ओवरऑल डेसिमल के बाद 4 डिजिट, 1 2 3 4, 14.7376, 14.7376। 10 की पावर 8 का स्क्वायर, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 20 10 की पावर 16। अब ये 7376 है, इसको हटा दिया क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हटा दिया तो ये 4 हो जाएगा, तो 14.74 हो सकता है। हटा दीजिए इसको, 14.74 इंटू 10 की पावर 16, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 5 जा 30 और 2 34, 3 कैरी, 6 9 जा 54 और 3 57, 5 कैरी, 6 4 जा 24 और 5 29, तो 297.48 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 24 प्लस 22 माइनस 11, 22 माइनस 11 इज 11, 11 प्लस 24 इज 35, 10 की पावर 35 और 14.74 इंटू 10 की पावर 16। इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो
1474 से 29748 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 29748 और इसको डिवाइड करना है 1474 से 1474 इससे इसको डिवाइड करेंगे। देखिएगा 1474 तो शायद 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 1400 है ना, 14 2 जो है वो 28 होता है और ये तो 29 है, तो शायद बात बन जाएगी। करके देखो 1474 इंटू 2 4 8 2 7 14 1 कैरी 2 4 8 और 1 9 और 2948, ठीक है। -8 14 -8 is 6 14 -8 is 6, इधर 6 बचा, 6 - 4 is 2, एक नंबर उतार दिया तो 268 हो गया, ठीक है। अब 268 तो इसके टेबल में आएगा नहीं तो 0 लगा दिया, फिर पॉइंट लगाया, इधर भी पॉइंट, एक 0 उतार लिया और इधर भी एक 0 नहीं 0 उतारा ना, तो अब चेक करेंगे 2680 तो 2 तो बात बनेगी नहीं, बंजा होगा, बंजा 1474 क्योंकि 2 करेंगे तो 2948 इससे बड़ा आ गया, तो 10 - 4 is 6, इधर 7 बचा, 7 - 7 is 0, 6 - 4 is 2, 2 - 1 is 1, 1206, ये आ गया। आगे चलते हैं, अब इधर एक 0 और लगाया तो अब ये 1400 समथिंग है, ये 12,000 है, यानी कि 120 समथिंग है। तो 14 के टेबल में 14 9 देते हैं तो 126 होता है, लेकिन 1474 में बड़ा नंबर हो सकता है, 14 8 112 होता है। चेक करते हैं 1474 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 4 32 3 कैरी 8 7 56 और 3 59 5 कैरी 8 4 32 और 5 37 3 कैरी 8 1 8 और 3 11,792 बिल्कुल ठीक है। अब ये आगे कुछ भी आता चला जाए, हमको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना होता है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसको कर दिया, तो ये इससे कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 20.18 इंटू 10 की पावर 35 - 16, ठीक है। तो 35 - 16 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 20.18 इंटू 10 की पावर 19 न्यूटन। फोर्स है ना, तो फोर्स की यूनिट इज ऑलवेज न्यूटन, ठीक। इन्होंने क्या दे रखा है आंसर वो बता देता हूँ। इन्होंने क्या करा 20.18 है, जब भी कभी कोई भी इनको नंबर दे रखा होता है, अगर मान लीजिए इसको मैं एक डिजिट छोटा करना चाहता हूँ भाई 20.18, अगर मैं इस एक डेसिमल को इधर शिफ्ट करूँगा तो 2.018 हो जाएगा, तो इधर 1 ऐड करना पड़ेगा। इसको एक प्लेस छोटा करा तो इसको एक नंबर बड़ा बनाना पड़ेगा, एक पावर बड़ा बनाना पड़ेगा, तो ये 2.018 इंटू 10 की पावर 20 न्यूटन जो हमने पहले लिखा था वो भी ठीक है, तो ये दोनों ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है? अभिराज, दिव्यांश, रुद्रांश, देवांश, ठीक है? यस ठीक है। यस सर। ओके, आप लोगों को बताइए क्लास में कैपलर्स लॉ करवाया है कि अगर ग्रेविटेशन स्टार्ट करवाया? अभी करवाया नहीं, मैं चेक करता हूँ। सिलेबस आपको भेजा था मैंने ग्रुप पर? नहीं,
है सिलेबस, देखते भी नहीं हो, ऊपर ही पड़ा है। हाँ CBSE में ग्रेविटेशन में है, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ यानी कि ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल, ठीक है। और फिर फ्लोटेशन एंड थ्रस्ट एंड प्रेशर आर टू रिस्पॉन्सिबल बॉयंसी, ठीक है जी। कैप्लर्स लॉ कट गया सिलेबस में से, नहीं है, नहीं करना, कैप्लर्स लॉ हटा देते हैं। हेडिंग डालिएगा फ्री फॉल, फ्री फॉल, फ्री फॉल समझ रहे हैं क्या होता है? फ्री फॉल गिरता है, गिरना इज कॉल्ड फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे लिया और बस ऊपर से छोड़ दिया तो वो क्या रहता है? फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि उस पर किसी भी तरीके का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स उस पर एक्ट कर रही है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और हेडिंग डालेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल इसमें लिखिएगा द फॉलिंग ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ हाइट। The falling of a body or object from a height towards the earth towards the earth under the gravitational force of earth under the gravitational force of earth ब्रैकेट में लिखें with no other forces acting on it is called free fall. With no other forces acting on it is called free fall. कोई भी चीज़ हमने ली, फॉर एग्जांपल बॉल ली, कोई भी चीज़ ली, कोई ब्लॉक ले लिया, उसको पकड़ा, वैसे ही छोड़ दिया, वो अपने आप गिरता है नीचे, ठीक है। बस उसी को, उसके खुद के गिरने को ही फ्री फॉल कहते हैं। एक मिनट वेट करिए।
अच्छा एंड का मेरा 2 बजे 3:30 से 8 से अच्छा अभी बैठ के मैं आगे से स्टार्ट करूँ तो आधे घंटा क्लास तो 8 से मैनेजमेंट और फिजिक्स की बात है लोग का यही पढ़ा था उसमें एक चैप्टर तो इंटरनेट करा नेक्स्ट लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये एक कॉन्सेप्ट है, अभी समझाता हूँ क्या चीज़ है इसमें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट ना ऊपर से नीचे गिरा, तो वो ऐसे नहीं है कि वो चुपचाप ऐसे धीरे 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 नीचे गिरता ही जा रहा है, ठीक है। अगर मैं किसी फैदर की बात करूँ तो फैदर की बात तो अलग है, देखिए, क्योंकि फैदर इतना हल्का होता है, ये कागज़ है वो इतना हल्का होता है, उस पर ना नीचे से एयर का प्रेशर लगता रहता है, धीरे धीरे ऐसे 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 फ्लोट करते हुए धीरे धीरे नीचे गिरता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका मास ठीक ठाक है, फैन कम किया है या हो गया आपने? शायद तुमसे पहले वाले बैच में करो। तबीयत ठीक है सभी की? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है तो फिर बढ़ा दो। आजकल वो जुकाम उकाम चल रहा है ना, इसलिए ठीक है, बस इतना ठीक है। तो जैसे हमने किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे गिराया, जैसे मान लीजिए बॉल ही है और बॉल को हमने छोड़ दिया ऐसे नीचे छोड़ दिया, तो वो धीरे 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 मतलब गिरेगी, धीरे धीरे आप ये नोटिस करेंगे उसकी स्पीड ना बढ़ती चली जाएगी। अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ा है और ऐसे ही छोड़ा है और वो मतलब आ रही है नीचे, मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर से छोड़ा, ठीक है, नीचे हम खड़े हैं उसको पकड़ने के लिए, हमने उसको पकड़ा, उतनी चोट लगेगी नहीं आपको। लेकिन अगर उसी को हमने 10th फ्लोर से छोड़ा तो वो बहुत तेज हाथ पर आकर लगेगी। उसका रीज़न ये है कि उसमें ना एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। तो उसको कौन एक्सेलरेट करा रहा है? स्कूटर पर बैठे हैं तो स्कूटर में तो हम उसको एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है। कार में उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। लेकिन उसको कौन कर रहा है? जिसको बॉल को मैंने ऊपर से नीचे गिरा दिया, तो उसको ग्रेविटी एक्सेलरेट करती है। ग्रेविटी लगातार खींचती है अपनी तरफ, तो एक्सेलरेशन अपने आप ही हो जाता है, उसकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नोट करना। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड
the uniform acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational force of Earth falling body due to the gravitational force of Earth is known as acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity and is denoted by small g. And is denoted by small g. Its value is मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन। तो जब है तो एक्सेलरेशन ही है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे लिखें। उसके बाद आप ये देखें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन ऑफ, मतलब ये तो हमने बता दिया कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे है, ये क्यों है, ये देखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Calculation of acceleration due to gravity. लिखिएगा if you drop a body of mass and we drop a body of mass small m from a distance capital R from the center of the earth, capital R from the center of the earth, of mass m, then the force exerted by earth on the body
ठीक है, इसमें मैंने कुछ आपको नया नहीं बताया, ठीक है। तो जो फोर्स है वो फोर्स कैसे हम निकाल सकते हैं, बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक। तो हमने ये कहा कि कोई एक बॉडी है और ये बड़ा अर्थ है, अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल है, ये अर्थ का सेंटर है, और कोई एक बॉडी यहाँ पर है, उसका मास है फॉर एग्जाम्पल कोई बॉल है। मैंने ये कहा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये कैपिटल आर है, इस बॉडी से लेकर अर्थ के सेंटर तक। मैंने बताया था आपको कि जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है ना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो कहाँ तक लगती है, वो अर्थ के सेंटर तक अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सेंटर तक अट्रैक्ट होता है, ये नहीं कि सरफेस तक अट्रैक्ट होकर और बस हो गया। अच्छा, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या होता है एफ इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब m1 क्या है, अर्थ का मास, m2 क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R, ठीक है। तो हम ये कहेंगे the body of mass m experiences an acceleration of small a, then by Newton's second law of motion, F is equal to ma। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमने कहा कि एक तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने फोर्स ऐसे निकाल लिया, ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, और एक न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F is equal to ma। तो अब क्या करेंगे, इक्वेट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखा तो ma इज इक्वल टू g mm अपॉन r स्क्वायर। इधर भी स्मॉल है, इधर भी स्मॉल है, कैंसिल आउट हो गया। देखिएगा ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। कैपिटल एम हमने क्या लिया, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना होता है, बोलिए 6.6 इंटू 10 की पावर 24, 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, और डिनोमिनेटर में है आर का स्क्वायर। अब आर क्या है, हम ये कहेंगे कि ये ना आर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैं बोलूँ तो वो हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो होता है हमारे पास 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ होता है। याद रखनी है आपको ये 2-3 वैल्यूज, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ वो हो जाएगा आपका 6.3 इंटू 10 की पावर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ तो इतना बड़ा है, वैल्यू 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, मतलब लाखों करोड़ों में ये वैल्यू है, इसका रेडियस तो इतना है। मैं बॉल को कितना ऊपर उछाल सकता हूँ या कितनी ऊपर से गिरा सकता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि स्पेसशिप में जाऊँगा और स्पेसशिप से उसको बॉल को ड्रॉप करूँगा, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतना ऊपर पहुँच जा रहा है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि हम कितनी ऊपर से उछाल सकते हैं उसको, ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना हो गया 1000 मीटर, और इसका रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, मतलब लाखों।
लाखों मीटर में। तो आप लाख के आगे 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी लगभग पूरा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही अप्रॉक्सीमेटली मान लिया जाता है। तो हम ये कहेंगे 6.4 into 10 की पावर 6 का स्क्वायर, बिकॉज g is equal to 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ m यानी कि मास ऑफ अर्थ 6 into 10 की पावर 24 किलोग्राम। ठीक है, r is equal to रेडियस ऑफ अर्थ ये होता है 6.4 into 10 की पावर 6। इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको ना लर्न करनी, याद रखनी होगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर इधर, ये इज इक्वल टू 6 ऑन द 42 4 कैरी आ गया, 6 6 36 और 4 40 4 कैरी आ गया, 6 6 36 और 4 40.02 इंटू 10 की पावर 24, 10 की पावर -11 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 30 और इधर 6.4 का स्क्वायर और 10 की पावर 6 का स्क्वायर तो 6 टू द 10 की पावर 12, 6.4 का स्क्वायर मतलब 6.4 इंटू 6.4, 4 4 का 16 1 कैरी, 4 6 का 24 और 1 25, 6 4 का 24 2 कैरी, 6 6 का 36 और 2 38, ये 6 हो गया, 5 + 4 9 हो गया, 2 + 8 10 हो गया, 1 कैरी 1 + 3 4 4096 40.96 40.02 into 10 की पावर 30 अपॉन 40.96 into 10 की पावर 12। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 10 की पावर 12 अगर ऊपर चला जाएगा 4002 into 10 की पावर 13 - 12 और 4096, ये कितना हो गया? 4002 10 की पावर 13 - 12 कितना हो गया? 10 की पावर 13 - 12 कितना हो गया? 10 की पावर या तो और 10 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 हो गया और ये हो गया 4096। इससे इसको डिवाइड करना, को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4096 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40960 आ जाएगा। ये कितना है? 40020 है ना। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 9 से करते हैं तो 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81 और 5 86, 8 कैरी, 9 0 जा 0 और 8 8 9 4 जा 36, इतना हो गया। 10 - 4 is 6, इधर 1 बचा, 11 - 6 is 5, 9 - 8 is 1, 9 - 6 is 3 हो गया, 3 - 3 0, 31,000 आ रहा है, उधर 4,000 है और 31,000 तो 8 जब तो 32 हो जाएगा। उससे बात नहीं बनेगी। 7 सा करते हैं, ये 0 आया डेसिमल के बाद, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 9 जा 63 और 4 67, 6 कैरी, 7 0 जा 0 और 6 6 7 4 जा 28। गुड इवनिंग। 10 - 2 is 8, इधर क्या बचा हमारे पास 5, 15 - 7 is 8, इधर क्या बचा 4, 14 - 6 is 8, इधर क्या बचा 0, 10 - 8 is 2। ठीक है, तो 28,880, तो फिर से 7 आ जाएगा क्योंकि हमने देखा ना 4096 7 था 28,672।
मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही करूँगा। तो जो ए है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 9.77, इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या लिखा जा सकता है 9.8। ए इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। दिस इज डिनोटेड बाय दिस एक्सेलरेशन is denoted by small g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एज तक लर्न कर जाना, इसको पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आई है, वो पूछा जाता है, ठीक है। इतना करिए, बाकी कल देखते हैं।